और हम चलेंगे लखनऊ विवेक के पास। हमारे संवाददाता वो भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और इस वक्त विवेक के साथ इसी मुकदमे से जुड़े एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। विवेक, कौन है, उनका परिचय कराएं और उनसे पूछें कि जो सजा का ऐलान है इस बारे में उनकी टिप्पणी क्या है। बिल्कुल राजेंद्र, हमारे साथ डिप्टी एसपी रहे शैलेंद्र सिंह हैं और शैलेंद्र सिंह का नाम कोई नया नहीं है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ इन्होंने ज़बरदस्त कार्रवाई की थी और पोटा लगाया था, एलएमजी बरामद की थी उसके पास से जो 1 करोड़ रुपए में उसने खरीदी थी कृष्णानंद राय की हत्या के लिए। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी की वजह से बहुत कुछ भुगता है, बड़ी कार्रवाई भी की है। शैलेंद्र जी से पूछते हैं खुद ही सर, आज मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है और उसके भाई अफजाल को कुछ देर में सजा सुनाई जाएगी, क्या कहेंगे? नहीं, बात सही है। देखिए, अभी तक इन लोग से सज़ा नहीं होती थी। कारण है कि सरकार समर्थित इन लोग रहते थे, चाहे सपा हो चाहे बसपा की गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाते थे और उसका असर ये होता था कि कोई गवाह गवाही देने को तैयार नहीं होता था, यहाँ तक कि मार दिए जाते थे। तो अब जब सरकार बदली है, सख्ती हुई है, पुलिस को भी पावर मिला है, पब्लिक में भी मैसेज गया कि नहीं, हम लोगों को अब संरक्षण है सरकार की तरफ से, तो वो गवाह अब टर्न अप हुए। न्यायालय आप जानते हैं कि सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है और जब इनके खिलाफ सबूत आए, लोगों ने गवाहियाँ दी। इसी केस में आपने देखा होगा कि 10 लोग इसके मुख्तार के खिलाफ दिए हैं बयान, 7 लोग अफजाल अंसारी खिलाफ दिए हैं, तो उसको भी सज़ा भी दोपहर बाद होगी। तो अब निज़ाम बदला है, लोगों को मैसेज गया है कि नहीं, अब आप लोग खौफ के वातावरण नहीं है, भय से मुक्त हो ही रहिए और उसका असर अब इस अपराधियों को सज़ा के रूप में देखा जा रहा है। और ये अच्छी बात है कम से कम लोकतंत्र के लिए। जो आज हैक कर लिए थे इसके पहले, जब मैंने रिज़ाइन किया तो मैंने यही लिखा था कि ऐसा लोकतंत्र में जहां हम पब्लिक सर्वेंट के रूप में भर्ती हुए हैं, आम बोलचाल में हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हो गए, यानी जिसकी गवर्नमेंट रह गई उसकी सुनना है, और अब तो पार्टी के एजेंट के रूप में हमसे काम लिया जा रहा है। तो वो माहौल बदला है, फिर से लोग अपना पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम करेंगे। मुझे उम्मीद है ऐसा वातावरण योगी जी देंगे और एक खुशी की बात है सभी के लिए जो लोकतंत्र में शांति में विश्वास रखते हैं। आपको रिजाइन करने की ज़रूरत क्या पड़ी? आप पीपीएस की नौकरी आपने शुरू की, एक शानदार कैरियर रहा, माफिया के खिलाफ तमाम जनपदों में आपने अभियान चलाए, लेकिन मुख्तार पर एक्शन के बाद रिजाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब आप देखिए, जब मैं इस प्रकरण में रिकवरी किया, दोपहर तक लोग हमको बधाई देते रहे कि बहुत बड़ा गुड वर्क है, अब तक उत्तर प्रदेश में लाइट मशीन गन कभी रिकवरी नहीं हुई है, न पहले न अब। लेकिन जैसे ही पोटा लगा, फंस गया मुख्तार, तो ये पूरा केस उलट गया और नतीजा हुआ कि मुझे 15 दिन बाद रिज़ाइन करना पड़ा है। जो आपने पूछा कि क्या परिस्थितियाँ थी, आप सोचिए कि रातों रात बनारस रेंज के जोन के DIG मुनेश कुमार सिंह साहब, रेंज के DIG SK यादव जी, तत्कालीन SSP STF श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी जो वर्तमान में DGP हैं, इन सब का ट्रांसफ़र कर दिया गया और बनारस यूनिट क्लोज़ करके हमको यहाँ बुला लिया गया। एक मैसेज दिया गया कि अब मुख्तार के खिलाफ किसी ने कुछ किया तो उसकी ठीक नहीं है। ठीक है विवेक, यहाँ भी ये बड़ी बात कह रहे हैं पूर्व DSP साहब शैलेंद्र सिंह, जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस मामले में, इस सारे प्रकरण में। उनकी बात इस वक्त हमारे दर्शक सुन रहे हैं और वो जो कह रहे हैं वो उसके बहुत मायने हैं। लेकिन चूंकि सजा का भी ऐलान होना बाकी है अफजाल अंसारी की, वहाँ गाजीपुर के MP MLA कोर्ट से, इसलिए आपको फिर से एक बार वहीं ले चलते हैं। नवीन वहाँ पर सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और नवीन, आप जो कुछ देख रहे हैं वो कुछ सब कुछ हमारे दर्शकों के सामने रखें वैसे ही। जी बिल्कुल राजेंद्र, आपको तस्वीरों के माध्यम से सीधे दिखाना चाहूँगा किस तरह से हलचल देखने को मिल रही है। समर्थक भारी संख्या में पहुँचे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले हमने समर्थकों से बात की, समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और सुबह से ही समर्थक भारी संख्या में पहुँचे हुए हैं। इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर अगर हम दिखाना चाहेंगे कोर्ट के बाईं तरफ की, तो देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेड किया गया है। किसी भी समर्थक या फिर किसी भी मीडियाकर्मी को अंदर फिलहाल जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। तमाम तरह की फोर्सों का इंतजाम किया गया है। 2 बजे का इंतजार हालांकि है, 2 बजे के बाद सांसद अफजाल अंसारी पर फैसला आना है, लिहाजा लोग भारी संख्या में कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, CRPF लगाई गई है, प्रज्ञ वाहन लगाए गए हैं। इसके साथ वाटर कैनन भी पुलिस द्वारा रखा गया है। तो तमाम तरह की फोर्सें हैं वो पुलिस के द्वारा लगाई गई है। इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर अगर आपको दिखाना चाहें तो कोर्ट के बाएं जो कोर्ट की एंट्री गेट है रोड के तरफ, उधर भारी संख्या में समर्थक मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के मौजूद है। चूँकि उनके सांसद हैं अफजाल अंसारी गाजीपुर के, लिहाजा लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनके सांसद पर किस तरह के फैसला आता है। लिहाजा लोग सुबह से ही भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का भी प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, कितने समय से आप लोग हैं और क्या इंतजार कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कितने समय से आप लोग यहाँ पर हैं और क्या इंतजार कर रहे हैं? क्या सुनिए? हम लोग यही
हम लोग बस खड़े हैं, आप लोग देख खड़े हो गए हैं, लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से भ्रष्ट है। कोई अब यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मुख्तार अंसारी दोषी हैं कि तुम अफजल अंसारी दोषी? कोर्ट का फैसला है। अफजल अंसारी को कौन दोषी बनाया गया है? अफजल अंसारी को कौन दोषी? जाल पर अभी फैसला नहीं आया। नहीं, जाल पर अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। तो ऐसा सांसद पूरा गाजीपुर जिला में अफजल अंसारी पूर्वांचल में इतना लोकप्रिय सांसद कोई नहीं है। अगर अफजल जी के सामने मोदी लड़ जाए चुनाव हार जाएंगे। हाँ, इतना लोकप्रिय है। पैसा आयोगी पकड़े भैंसा। आज जो जिस तरह से कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 10 साल का सजा का ऐलान सुनाया है, अभी अफजल अंसारी पर नहीं सजा का सुनाई गई है, तो आप लोग कितने दिन भाजपा का फुल फार्म भागो जनता पीटेगी। न से नरेंद्र न से नमुनिया, काम खत्म। सूट बूट सबसे बड़ा मोदी झूठ, लोहा का चाकू, गुजरात का मोदी डाकू। नवीन, मुझे लगता है कि विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। उनके समर्थक जो है उनके अंदर अपना गुस्सा हो सकता है, लेकिन भाषा उनकी भटकी हुई है। तमाम तरह के आरोप लगे। जी 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 जी, लेकिन बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठे हैं वहां पर अफजल अंसारी के। जी बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।